समर सिंह की जो बात है वो पूरा गलत है। समर सिंह 1 रुपए का सपोर्ट नहीं किए। अगर वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार अगर दे दिए होते, तो उससे समर सिंह गरीब नहीं हो गए होते। वो 1 रुपए का नहीं सपोर्ट किए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए जो वीडियो कॉल और ऐसा-वैसा कर रहे हैं, वो सब सिर्फ़ अब नाम कमाने के लिए, वो कुछ मदद नहीं किए। अब बस मेरी बच्ची का मुँह देखिए, उनका नाम मत हटाइए उनके सिर से, नहीं तो ये कल को ये नाजायज़ कहलाएगी। बस मैं यही कह रही हूँ। जब मैं पैसा लेके गई तो इनके सारे घरवाले भाग गए हैं और बोलने लगे कि उसको लेके आए हो मेरी बेइज़्ज़ती करवाने के लिए। रिक्वेस्ट है कि अपनी एक छोटी नातिन है उसको आप देखिए, अब जो मेरे से गलती शादी कहाँ की थी आप? हम लोग शादी शीतला मंदिर में ऐसे नॉर्मल तरीके से किए थे, किसी को शामिल नहीं किए थे। मैं 5 साल से अपने हस्बैंड के उपेंद्र के साथ रहती हूँ यहाँ से। यहाँ अब कितने लोगों से पूछेंगे, सब जानते हैं कि हम लोग एक ही साथ रहते हैं। अच्छा, एक्सीडेंट जब हुआ था उनका, तो आपको कब पता चला? कौन सूचना दिया? और उस एक्सीडेंट के बाद आपने जो है प्रक्रिया जो 2 महीने का उनका हॉस्पिटल में था, तो मिलना-जुलना क्या स्थिति उस समय थी? जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे फ़ोन आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैं बोली कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप लोग मज़ाक कर रहे हैं, तो फ़ोटो भेजा गया। तो फ़ोटो भेजे तो फिर उसके बाद मैं रात में ही मैं गई मिलने, मुझे लगा नॉर्मल है, ये सुबह तक हाथ-पैर टूटा है, सुबह तक होश आ जाएगा। फिर ये क्या हुआ कि बोले नाज़ुक हालत है, तो ये लोग लेके चले गए बनारस। तब बनारस लेके गए सरकारी अस्पताल में, तो बोले कि बेड नहीं मिल रहा है। तब मैं इनके घर फ़ोन की इनके भाई को कि अगर बेड नहीं मिल रहा है, तो ऐसा करो प्राइवेट में भर्ती कर दो, प्राइवेट का जो 1 दिन का फ़ीस होगा वो मैं जमा कर दूँगी, बस आप ले जाके अभी इनकी स्थिति नाज़ुक है, आप जमा कर दीजिए, मैं जो पैसा होगा मैं दे दूँगी। तो ये इनके घरवाले मेरे से झगड़ा करने, अभी तक कहाँ रालू ऐसा-वैसा, मैं तो तुरंत पहुँची। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे से उल्टा-सीधा मैं भी जो बोलना था मैं भी बोली। फिर तभी से मेरा फ़ोन ये लोग नहीं उठाते, तब मैं दूसरों से पूछती थी वो कैसे हैं? तो बोलते हैं अभी ठीक है, नॉर्मल है, स्थिति धीरे-धीरे सही हो रही है। फिर उसके मैं गई पैसा लेके, जब मैं पैसा लेके गई तो इनके सारे घरवाले भाग गए हैं और बोलने लगे कि उसको लेके आए हो मेरी बेइज़्ज़ती करवाने के लिए, काहे के लिए उसको लेके आए हो? हम ओकर पैसा लेही हम खेत बेच देब लेकिन ओकर पैसा ना लेब। खेत बेच के काहे नहीं दवा करवाओ? वो तो दवा के ही कारण मरे हैं। खेत बेच मतलब पैसा के अभाव में मरे हैं, दवा नहीं हुआ तो मर गए हैं? हाँ, दवा वो तो घर आए, ये बताइए ऑक्सीजन से जो इंसान जी रहा है उसको नॉर्मल आप लाके जिला लेंगे? और बताइए उनको क्या खिलाते, कैसे रखते वो लोग? हुँ। हाँ, ज़मीन था, ज़मीन बेच के उनका दवा करवाना चाहिए था ना। इसमें ये आपके हस्बैंड जो है कहा जाए तो जब चोटिल थे, इनको जो है अस्पताल में ये स्ट्रेचर पे पड़े हुए थे, चूँकि कोमा में थे, तो बड़ा नाम आ रहा है समर सिंह का कि समर सिंह ने बहुत मदद किया, उनके यहाँ लोग गए थे, फ़ोन किया, क्या-क्या बात है? समर सिंह के बारे में क्या कहेंगी? रियल में समर सिंह मदद किए हैं पैसे-रुपए दे के, या जिस तरीके की मदद हुई है, वो गलत बात है कि सही है समर सिंह वाली बात? समर सिंह की जो बात है वो पूरा गलत है। समर सिंह 1 रुपए का सपोर्ट नहीं किए और उसके बाद मैं उनको फ़ोन भी की, जब देखी कि वो स्थिति नाज़ुक है और पैसे को लेके बहुत प्रॉब्लम में समर सिंह को फ़ोन की कि समर जी कुछ सपोर्ट कर दीजिए, उपेंद्र के घरवालों को बहुत स्थिति ख़राब है, वो भी नाज़ुक स्थिति में है। तो बोले कि मैं अभी आया हूँ वैष्णो देवी और अभी से बतियावत हैं। तो वो कुछ नहीं बात किए। अरे ये जो कह रहे हैं समर की शादी हुई थी इसलिए नहीं आए। उनके आने से वो सही नहीं हो जाते। अगर वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार अगर दे दिए होते, तो उससे समर सिंह गरीब नहीं हो गए होते। वो 1 रुपए का नहीं सपोर्ट किए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए जो वीडियो कॉल और ऐसा-वैसा कर रहे हैं, वो सब सिर्फ़ अब नाम कमाने के लिए। वो कुछ मदद नहीं किए हैं, ना तो आए हैं और जब बनारस वो भर्ती थे वीडियो कॉलिंग में, उस समय भी समर सिंह बनारस थे। वो कुछ मदद नहीं किए हैं, ये मतलब सब। मर जाने के बाद सबका वीडियो कॉल आ रहा है, सब लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, सहानुभूति जता रहे हैं कि नहीं हम आपके मौके पे खड़े हैं, उनके पिताजी से बात हो रही है, तो इन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? अभी कितने बड़े-बड़े स्टार जो है मिल चुके हैं, चाहे मदद कर चुके हैं। जब मैं ये कह रही थी कि जब वो बीमार थे, जब नहीं स्थिति उनकी नहीं ऑन बेड तब थे, हाँ। तब तब उन लोग कहाँ थे? उन लोग को उस समय सपोर्ट करना चाहिए कि इंसान जी जाए। अब मरने के बाद वो लोग देंगे कुछ नहीं, बस नाम कमा रहे हैं। अगर अब भी देंगे तो कोई मतलब भी नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, उनकी स्थिति जो है भी है, उनके घर जा रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति को देखने कोई आया कि नहीं आया कि आप किस स्थिति में हैं? चूँकि आप उनकी पत्नी हैं, उनके साथ काम कर चुकी हैं, सारे स्टारों के साथ भी काम कर चुकी हैं, तो आपसे कोई मिलने आया, आपकी कोई मदद किया कि नहीं ये पत्नी बेसुध पड़ी हुई है, न्याय माँग रही है, वहाँ लोग घर के कह रहे हैं कि तुम ये हमारी बहू नहीं है, हम उसकी पत्नी नहीं है, तो आपसे कोई कलाकार मिला कि नहीं? आपकी कोई हेल्प किया कि नहीं कोई कलाकार?
मेरा कोई कुछ नहीं किया, ना तो मेरा कोई हाल खबर लिया। इनके घर वाले जब एक्सीडेंट से लेके ये इनका डेथ हो गया, तब से एक कॉल इन लोग का नहीं आया कि हाँ, ये चलो। तो मैं कह रही हूँ, जब इन लोग में सहमत नहीं था दवा करवाने के लिए, तो एक बार मेरे से बोले होते कि चलो, मेरा जितना था मैं कर लिया, अब तुम्हारा भी कुछ हक होता है, तुम आके करो। मैं कहीं से करती, मैं 10 दिन 20 दिन अपने पैसे का दवा करवाती ना। ये लोग मेरे से नहीं। मैं रवि प्रकाश को फ़ोन भी कर रही थी कि देखिए, ऐसा करिए, आप बोलिए कि मैं कुछ हेल्प करती हूँ। तो कहा, तू ही बतिया ला, वो लोग तो तोरे नमवा से गुस्सा होत हवन, ऐसा बोलते थे। ये जो रवि यादव का नाम आ रहा है, वहाँ उनको हम देख रहे हैं, दिन भर रह रहे हैं, तो रवि यादव की क्या भूमिका है उसमें? वो सपोर्ट किए हैं, जैसे दूसरों से भी करवाए हैं, गए हैं, देखे-ओखे हैं, वो तो किए मतलब हैं। उस हालत में ये साथ में रहे हैं, लोगों से अपील किए हैं, लोग मदद किए हैं और ले जाना, ले आना चाहिए, जो भी मतलब एक सामान्य प्रक्रिया होती है उनका करना है। हाँ, वो किए हैं सपोर्ट। हाँ। तो हुँ। अच्छा, अभी अभी जो ये आपकी शादी हुई थी, ये आप शादी के समय कौन मौजूद था? शादी कहाँ की थी आप? हम लोग शादी शीतला मंदिर में ऐसे नॉर्मल तरीके से किए थे, किसी को शामिल नहीं किए थे। किसी को शामिल नहीं किए थे। नहीं किए थे। अच्छा, उनके पापा का जो बयान है उपेंद्र के, कह रहे हैं कि हम उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उनको कुछ कहना चाहेंगी, क्या कहेंगी उनके बयान पे? अरे, मैं उनको पिता की तरह सेवा की हूँ, मैं उनको हमेशा इज़्ज़त दी हूँ, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी एक छोटी नातिन है, उसको आप देखिए। अब जो मेरे से गलती हुई, या आप लोग जानते नहीं, वो जितना बताए होंगे उतने ही जानते होंगे, लेकिन जो मैं झेल चुकी हूँ, जो मेरे पे बीत गया है, अब बस मेरी बच्ची का मुँह देखिए, उनका नाम मत हटाइए उनके सिर से, नहीं तो ये कल को ये नाजायज़ कहलाएगी। बस मैं यही कह रही हूँ। बिल्कुल। देख सकते हैं, ये तनु सिंह हैं और उपेंद्र लाल यादव की वाइफ है, बतौर वाइफ है, साथ में रहना, घर आना-जाना और सारे मांगलिक कार्यक्रमों में जो है इनका बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना, जो एक भाभी का रोल होता है उसमें उसमें भी ये गई हैं और जो भाभी का रोल होता है ये किया है। हमेशा ये कह रहे हैं कि हमने पैसा से मदद किया, हर चीज़ से मदद किया, लेकिन घर वाले इसको मानने के लिए नहीं तैयार है। बात बच्ची की है, इनकी जो बच्ची है, तो बच्ची को पिता का नाम तो चाहिए। आखिर उसका पिता कौन है? कह भी रही है कि प्रूफ है, तो पिता का तो नाम चाहिए। ये कह भी रही है कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, बच्ची को पिता का साया चाहिए। अब तो नहीं रहे, लेकिन एक नाम जो होता है, नाम दिया जाए, इसलिए कि जो बच्ची बड़ी होगी तो कहीं न कहीं ये सवाल उठेगा कि किसकी बच्ची है और इस तरीके से लोग ताना भी मारेंगे कि नहीं भाई, नाजायज़ है। तो उसके लिए इनका कहना है कि बच्ची जब बड़ी होगी तो उसको उसको पिता का नाम चाहिए और एडमिशन भी उपेंद्र ही कराए थे, फीस-वूस भी जमा करते थे, इस तरीके का मामला था। तो क्या कहेंगे इस तनु के बारे में? और इसकी ज़िंदगी तो अब बीच की है। अब ये करे तो क्या करे? इसका कोई कलाकार हेल्प नहीं कर रहा है, इसके यहाँ कोई आ नहीं रहा है और जिसको अब फ़ोन करना है वो उसके यहाँ कर रहा है। समस्या तो इसको भी है, भाई इसका पति मरा है, तो पति मरा है तो दुःख तो इसको भी है भाई। इस पत्नी को भी है एक, कि तड़प रही है, किराए के घर में रह रही है, अब किराए की क्या हालत होगी, कैसे आगे ज़िंदगी होगी? आप जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दर्ज करिएगा और 2 शब्द इनके लिए ज़रूर लिखिएगा कि क्या करना चाहिए, ये क्या करें? कमेंट में ज़रूर दीजिएगा 2 शब्द इनके लिए। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।